नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब? बढ़िया से मस्त मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि लगातार भर्ती पे भर्ती की न्यूज और भर्ती का भर्ती लगातार आपके एग्जाम डेट आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लेंस संबंधी आंख के रोग। यानी कि पढ़ेंगे तो डिजीज रोग, लेकिन ऐसे रोग पढ़ेंगे जिनका संबंध आंख के लेंस से होता है, यानी कि आप चश्मे के द्वारा जिनको दूर कर सकते हैं। तो लेंस संबंधी रोगों की बात करते लीजिए। सबसे पहला रोग है, आपने बहुत बार सुना होगा, उसका नाम है दूरदृष्टि दोष। कौन सा रोग है मित्रों? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष, या इसको क्या नाम दिया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। मित्रों, दूरदृष्टि दोष वह रोग है जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि जिसको दूरदृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु साफ दिखेगी, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और मित्रों, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि इसमें जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब है, वह रेटिना से दूर कह दो, या कह दो रेटिना के बाद बनता है। रेटिना के क्या बनता है मित्रों? बाद। इसीलिए उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो जिस किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष रोग होगा उसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन मित्रों निकट या पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। क्योंकि प्रतिबिंब है, जैसे ये आंख है मित्रों, ये लेंस है, ये व्यक्ति है, ये प्रतिबिंब है, वो यहां बन रहा है। सही बन गया। प्रतिबिंब है वो मित्रों कहां बन रहा है? यहां। यानी कि रेटिना से दूर बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है। जबकि बनना यहां चाहिए था, बन यहां रहा है। तो इसको दूर करने के लिए, निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में ले। ये इनको संकुचित करेगा ताकि इमेज यहां पास बन जाए। तो कौन सा लेंस काम में लेंगे? कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। तो याद रखना मित्रों, दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा उसको दूर का दिखेगा, लेकिन पास का साफ नहीं दिखेगा। क्योंकि इसमें जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना के पास बनता है। रेटिना के बाद बनता, पास नहीं, बाद। रेटिना से दूर चला जाता, रेटिना के बाद बना, और रेटिना के दूर बन गया। इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष का देखने के मामले में उल्टा है। जिसको दूरदृष्टि दोष होगा उसको पास का नहीं दिखेगा, और जिसको निकट होगा उसको दूर का नहीं दिखेगा। और इसको दूर करने के लिए लेंस काम में लेते हैं, और वह लेंस है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा रोग है मित्रों, और उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा रोग? निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। और मित्रों, जिस किसी को भी निकट दृष्टि दोष होगा, मायोपिया होगा, उसको अच्छे से ध्यान रखना, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु की बात करूं, एक तो ये चीज, एक इसमें बात कर दूं प्रतिबिंब,
कहाँ बनेगा, और एक इसमें लिख दूं निवारण, कौन सा लेंस होगा। चलिए मित्रों, इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। और प्रतिबिंब रेटिना के पास या रेटिना के पहले बनता है। और निवारण के लिए यहां पर थोड़ा फैलाना पड़ेगा, तो कौन सा लेंस, कॉनकेव आउटर लेंस काम में लेते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको भी होगा निकट का दिखेगा, दूर का नहीं। और मित्रों जिसको दूर का होगा उसको दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की नहीं। यानी कि दोनों ही एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा। ये देख लो, यहां पर दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की नहीं। और प्रतिबिंब रेटिना से दूर बना, इसलिए निवारण उत्तल। यहां निकट की वस्तु दिखेगी साफ, दूर की नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ये मित्रों वस्तु है, तो प्रतिबिंब यहां बन गया रेटिना से पहले। इनको फैलाने के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे का क्या है मित्रों, विपरीत है। एक दूसरे का क्या है, विपरीत। और तीसरा रोग है मित्रों, तीसरा रोग, उसका नाम है जरा दृष्टि दोष। कौन सा रोग, जरा दृष्टि दोष, या इसको हम कहते हैं प्रेस मायोपिया। क्या नाम देते हैं, प्रेस मायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और प्रेस मायोपिया जो होता है मित्रों, जरा दृष्टि दोष, सबसे पहले ध्यान रखना यह बुढ़ापे में होने वाला रोग है। बुढ़ापे में होने वाला रोग है। इसमें उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता कम हो जाती है। लेंस की लचकता कम हो जाती है, जिससे मित्रों दूर व निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। मित्रों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बाद तीसरा रोग हम पढ़ रहे हैं, जरा दृष्टि दोष, प्रेस मायोपिया। इस रोग में याद करो, हम दूर का देखते तो आंखों में खिंचाव होता है, और पास का देखते तो संकुचन। तो हमारा लेंस चपटा फिर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तो हमें देखने में आसानी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमें न तो दूर का साफ दिखता है न पास का, तो हमारी समस्या होती रहती है। इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, तो न तो आपको बुढ़ापे में दूर का साफ दिखेगा ना पास का। याद करो, दादा दादी के पास कभी बैठे हो तो बेटा अब ना तो वो दिखता है ना ये। उनके निवारण के लिए, करेक्शन के लिए लेंस काम में लेते हैं, जिसको कहते हैं बाईफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस होगा, द्विफोकसीय लेंस, जिसमें उत्तल प्लस अवतल
दोनों चीजें होगी, उत्तल प्लस अवतल होगा। यानी कि मित्रों ये लेंस है तो ऊपर हो जाएगा उत्तल, नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर होगा उत्तल, दूर से देखने के लिए पास हो जाएगा उत्तल। ये दो लेंस होगा जिसमें दोनों लेंस होंगे। याद करो दादाजी का चश्मा ऐसा था जिसमें नीचे लेंस अलग और ऊपर लेंस अलग, यूं, ये वाला। तो ये है जरा दृष्टि दोष, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ आपको ना तो दूर का साफ दिखेगा न पास का। बेटा अब दोनों तरीके से साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो 3 रोग हो गए। चौथा जो रोग है मित्रों, फोर्थ, चौथा, उसको कहा जाता है, और वह है मित्रों आपके दृष्टि वैषम्य हो गया, प्रेस मायोपिया होगा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जिसको कि अपन कहते हैं, याद होगा मित्रों, दृष्टि वैषम्य। क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य। अब मित्रों इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लैक वाला भाग है कॉर्निया, इसका आकार फिक्स है, इसका आकार बदल जाता है। यानी कि इसमें कॉर्निया का आकार इर्रेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिससे रोगी आड़ी रेखा जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखाएं, व वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नहीं पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता, तो उसको रोग होता है मित्रों एस्टिग्मेटिज्म। इसमें कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है, जिससे रोगी क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचान नहीं पाता है। और मित्रों इसके निवारण के लिए विशेष प्रकार के लेंस काम में आते हैं, और उन विशेष प्रकार के लेंस को अपन, आपको याद हो तो, सिलेंड्रिकल या मित्रों बेलनाकार लेंस कहते हैं। कौन से लेंस? बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं, जो कि मित्रों इस रोग में निवारण के लिए काम में उपयोग में लेते हैं। अगला एक रोग है जिसका नाम है 5वां, मोतियाबिंद। नाम सुनोगा, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो रोग होता है मित्रों, कैटरेक्ट, ये भी उम्र बढ़ने के साथ होता है। कई बार कहते हैं हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठे रहते हैं तो, कि बेटा अब आंखों के ऊपर जाड़े बनने लग गए हैं, अब साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख की कारी करानी पड़ेगी। वो यही रोग होता है। यानी कि इस रोग में आंख के लेंस पर मांस की परतें जम जाती है, परतें जम जाती, जिससे
रोगी को दिखाई देना धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। इसका जो करेक्शन है मित्रों, इसको दूर करना यानी इसका निवारण, और वह होगा मित्रों लेंस का ट्रांसप्लांट करना यानी कि लेंस का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट ऑफ लेंस, लेंस का प्रत्यारोपण इसके अंदर किया जाता है। और जो लेंस काम में लेते हैं बेटा वो आर्टिफिशियल लेंस होते हैं, इसमें कृत्रिम लेंस काम में लेते हैं और उन्हें इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। जो लेंस काम में लिए जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। यानी कि आपके सामने मैंने 5 रोगों की बात की है और इन 5 रोगों का संबंध हमारे लेंस के, आंख के लेंस से संबंध है। यानी कि हमने हेडिंग ही यही रखा बेटा कि आंख के लेंस संबंधी रोग जिनका संबंध लेंस से होता है। पहला रोग हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का दिखेगा निकट का नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के दूर बनेगा, निवारण हो जाएगा उत्तल लेंस। दूसरा हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट की वस्तु साफ दिखेगी दूर की नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है पास, निवारण अवतल लेंस। तीसरा रोग हमने पढ़ा जरा दृष्टि दोष प्रेस मायोपिया, जिसमें बेटा उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेंस की लचकता कम तो दूर और निकट दोनों का नहीं दिखता, निवारण द्विफोकस लेंस उत्तल प्लस अवतल दोनों। और एस्टिग्मेटिस में दृष्टि वैषम्य रोग, जिसके अंदर व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नहीं पहचान पाता, विभेद नहीं कर पाता, निवारण के लिए सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस। और मोतियाबिंद कैटरेक्ट, इस रोग में लेंस पर मांस की परतें जम जाती है, जिससे रोगी को साफ दिखाई नहीं देता, बंद हो जाता, निवारण ट्रांसप्लांट ऑफ लेंस, लेंस का प्रत्यारोपण करना। तो प्यारे मित्रों ये 5 रोग हैं आपके सामने, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। आपको रोग का नाम और लेंस का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष, दू बोलते उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष द्विफोकसीय लेंस, दृष्टि वैषम्य सिलेंड्रिकल लेंस, और मोतियाबिंद के अंदर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाता है। और लेंस प्रत्यारोपण के अंदर प्यारे विद्यार्थियों इंट्रा ऑक्यूलर लेंस काम में लेते हैं, जो कि आर्टिफिशियल लेंस होते हैं। तो ये थे मित्रों आपके लेंस संबंधी रोग। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए क्लेवर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से आप प्यार और स्नेह देते रहें, टॉपिक कम समय में पढ़ते रहें, और एक एक टॉपिक को हम कम समय में पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी ब्रीफ आपका रिवीजन होगा, जो आपके बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक के ऊपर अधिकार करने में सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।